बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम डेली मार्केट रिव्यू का एक एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और निशात चुनिया लिमिटेड से रिलेटेड भी अपनी स्पेशल अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, आज हमने मार्केट में स्लाइड हिकअप देखा और इंडेक्स ने 179 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 48,325 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। थ्रू आउट द डे आज इंडेक्स नेगेटिव जोन में रहा, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमने देखा कि इंडेक्स में स्लाइट रिकवरी ऑब्जर्व की गई है। आज के दिन का जो लो लेवल था वो 47,893 था, वेयर एज 48,397 का मार्केट ने हाई रिकॉर्ड किया और मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली अपने हाई के नज़दीक नज़दीक ही क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, कल के दिन भी जिस तरह आज के दिन मार्केट्स रेंज बाउंड रही हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम कि मार्केट में अभी साइडवेज टू रेंज बाउंड एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकती है। ऑन दी अपसाइड 48,500 से 600 की रेंज तक मार्केट्स जा सकती हैं, एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरह के आज हमने देखा कि 48,000 का क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था, वो मार्केट्स ने उसको सस्टेन किया है। तो होपफुली कि मार्केट कल भी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगी अनलेस एंड अनटिल के कोई मार्केट में बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ना आए। तो मार्केट यही 500-600 की रेंज में कल के दिन भी मूव कर सकती है। आज के वॉल्यूम लीडर्स में दीवान फारूक मोटर्स, जेएसपीएल, पाकिस्तान रिफाइनरी, ओजीडीसी और पीपीएल के शेयर रहे। तो व्यूअर्स, आज के अगर हम शेयर्स की मूवमेंट का एनालिसिस करें तो मार्केट का जो मेन नेगेटिव ड्राइविंग सेक्टर था उसमें एंग्रो ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी है। तो आज के दिन एंग्रो के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और बेसिकली एक इंटरिम कैश डिविडेंड दिया गया है 2 रुपीस पर शेयर का, और तकरीबन 40 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके थे। तो कम डिविडेंड पेमेंट्स की वजह से डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं, यानी इसकी जो क्वार्टर की ईपीएस थी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं कि 97 पैसे का लॉस इंक्रीज़ होके 11 रुपए के लेवल पे आई है। इसी तरीके से अगर हम हाफ ईयर के रिजल्ट्स देखें तो इसके प्रॉफिट्स, इसकी जो ईपीएस है वो 12 रुपए 87 पैसे से इंक्रीज़ होके 19 रुपए 12 पैसे के लेवल पे आई है। बट क्योंकि पिछले पीरियड्स में इसकी डिविडेंड पे आउट काफ़ी एक्सेप्शनल थी, इस दफ़ा डिविडेंड पे आउट कम होने की वजह से हमने इसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा है। व्यूअर्स, अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई, जिसमें टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज इंक्लूडेड है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो आज के दिन हमें वंस अगेन म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एक बड़ी हैवी सेलिंग नज़र आई। इसके अलावा बैंक्स भी सेलिंग साइड पे रहे, वेयर एज बाइंग साइड पे हमें ब्रोकर्स, कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हमें बाइंग नज़र आई। आज इंडिविजुअल्स नेट सेलर्स रहे हैं। तो व्यूअर्स, मिक्स्ड बैग सिचुएशन है और यही पोजीशन मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि सर्टन इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने सेल ऑफ किया है, लेकिन इस सेल ऑफ को कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एब्जॉर्ब भी किया गया है, जिसकी वजह से हमने मार्केट में एक बड़ा डिक्लाइन नहीं देखा। ऑन दी को जो वीकली फॉरेक्स रिजर्व्स की न्यूज़ है व्यूअर्स, उसमें वीकली फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहे हैं। तकरीबन माइनर सा इसमें 12 मिलियन यूएस डॉलर्स का इंक्रीज़ हुआ है। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि अभी वीक ऑन वीक बेसिस पे हमारे वीकली फॉरेक्स रिजर्व्स स्टेबल रहे हैं। इसी के साथ-साथ आज थोड़ा-सा डॉलर और रुपये की पैरिटी में भी हमें स्टेबिलिटी नज़र आई और ओपन मार्केट में तो डॉलर तकरीबन 303 304 की रेंज बनती है, लेकिन एक्चुअली अगर आप डॉलर लेने जाएँ तो 308 310 की रेंज में ये भी मिल रहा है। लेकिन इंटरबैंक में आप देखें तो डॉलर आज के दिन मोर और लेस स्टेबल ऑब्जर्व किया है। अब व्यूअर्स, आज की स्पेशल अपडेट की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे अटक रिफाइनरी लिमिटेड से रिलेटेड। तो अटक रिफाइनरी में आज हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन नज़र आया। तकरीबन 6% का इसमें इंक्रीज़ था, 14 रुपए की इसकी इंक्रीज़ आई है। तो व्यूअर्स, अटक रिफाइनरी का जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है और इसकी बोर्ड मीटिंग एक्सपेक्टेड है 29 अगस्त 2023 को। तो अगर हम इसके पिछले
जो 9 मंथ्स के रिजल्ट्स देखें व्यूअर्स, तो उसमें इसकी अर्निंग्स जो थी वो ₹35 पर शेयर से बढ़ के ₹225 पर शेयर के लेवल पे आई हैं। और इसमें बेसिकली क्योंकि इस 9 मंथ्स में थोड़ा-सा ऑयल जो है वो एलिवेटेड लेवल्स पे रहा है, इसकी सेल्स थोड़ी-सी बढ़ी है, तो दैट इज़ व्हाई इसकी जो ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू है उसमें आप देखें कि एक बड़ी इंक्रीज़ है। और इसी इंक्रीज़ की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसमें भी हमने इज़ाफ़ा देखा। और इस कंपनी का व्यूअर्स एक एडेड एडवांटेज भी है। दैट एडवांटेज इज़ कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर लोकल क्रूड पे इन्हिसार होता है इसका। इंटरनेशनल क्रूड पे इसकी रिलायंस कुछ हद तक कम है। दैट इज़ व्हाई एक्सचेंज लॉसेस और जो एलसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इससे ये इतना शेयर मुतासिर नहीं होता। तो व्यूअर्स, पिछले साल इसने, अगर हम इसकी डिविडेंड पे आउट की बात करें, तो पिछले साल इसने तकरीबन ₹10 का डिविडेंड पे आउट दिया था। तो अगर इस साल भी इसकी तरफ से इस मीटिंग में कुछ डिविडेंड पेड की अनाउंसमेंट आई, तो इसमें एक हम मज़ीद अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं। इसी तरीके से जो नेशनल पॉलिसी रिफाइनरी पॉलिसी की डेवलपमेंट्स हैं, वो भी इस शेयर के लिए पॉजिटिव हैं। स्ट्रॉन्ग शेयर है, अच्छी परफॉर्मेंस है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये शेयर आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। व्यूअर्स, अगर हम इसके पिछले 2-3 साल का एनालिसिस करें तो ₹282 के लेवल पे इसका एक डबल टॉप बनता है। और ये लेवल जो थे लास्टली 2021 में ऑब्जर्व किए गए थे। तो ये शेयर ऑलमोस्ट इन इस लेवल की तरफ मूव कर चुका है। और अभी भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अगर इसमें अच्छी रिजल्ट अनाउंसमेंट आई, तो ये 280 से 282 की रेंज में मूव कर सकता है। बट ऑल डिपेंड्स ऑन दी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा, तो ये शेयर भी इस रेंज की तरफ स्ट्रॉन्ग चांस है कि मूव कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स, अटक रिफाइनरी के बाद बात करते हैं पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की। इसमें पिछले चंद दिनों से हम एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी-सी रशियन ऑयल की प्रोसेसिंग की न्यूज़ थी, नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी की न्यूज़ थी। इसने तकरीबन ₹18 तक मूव बनाई थी पिछले दिनों। लेकिन पिछले 1 महीने में हम देख रहे हैं कि इसमें 1.88% का डिक्लाइन है। और ख़ास तौर पे पिछले 1 हफ़्ते में इसमें 2% का डिक्लाइन आ चुका है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसके अनाउंसमेंट्स का देखें, तो इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो कल शेड्यूल्ड है। और इसके अगर हम एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स का देखें, तो 9th मार्च में इसमें आप देखें कि इसकी अर्निंग्स तकरीबन हाफ़ हो गई थी, जो इसके प्रीवियस रिज़ल्ट्स थे। मार्च पे यानी 8 पे 60 पैसे से कम होके इसकी अर्निंग्स 4 पे 2 पैसे पे थी। तो व्यूअर्स, क्योंकि इस कंपनी की रिलायंस इंटरनेशनल ऑयल पे ज़्यादा है, तो ये जो अप्रैल-जून का पीरियड है, इसमें एक एडवर्स मूवमेंट हुई है इन रूपी डॉलर। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके एक्सचेंज लॉसेस मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके इन्वेंटरी लॉसेस भी मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। देयरफॉर वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन दोनों एस्पेक्ट्स और सुपर टैक्स के एस्पेक्ट की वजह से इसकी अर्निंग्स में मज़ीद कमी आ सकती है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये नहीं है। देयरफॉर वी कैन एक्सपेक्ट कि ये शेयर आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे जा सकता है। और तकरीबन ₹15.60-70 की इसकी इमीडिएट सपोर्ट बनती है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, तो इस शेयर में मज़ीद डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जो नेक्स्ट शेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो निशात चुनिया लिमिटेड का शेयर है। तो इसमें आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने अपडेट दिया था कि जिस तरह के लाल पीर में हमने देखा कि एक मैसिव डिविडेंड आया, क्योंकि जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था, उनकी कुछ पेमेंट्स इनको रिसीव हुई हैं। तो हमने आपको सेंसिटाइज़ किया था कि मियाँ मंशा ग्रुप की जो बाकी कंपनीज़ हैं, उनमें भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। तो इसमें हमने देखा है कि ये शेयर ₹20 से तकरीबन ₹24 की रेंज में इसने मूव किया है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जिस तरह के इसमें अभी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, इसने अपनी एवरेजेस में थोड़ा-सा ब्रेकआउट दिया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी अगली मूव जो है वो ₹28 के लेवल तक जा सकती है। करंट लेवल्स पे अगर ये इस ₹24 के लेवल को सस्टेन करता है, तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये शेयर ₹28 के लेवल तक मूव कर सकता है। इसमें फंडामेंटल साइड पे भी अच्छी न्यूज़ हैं, और टेक्निकल साइड पे भी ये शेयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये शेयर भी काफ़ी अच्छा हमें शॉर्ट टर्म में गेन प्रोवाइड कर सकता है। व्यूअर्स, विद दिस नोट,
वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने आपको सर्टेन स्क्रिप्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड के बारे में भी अपनी अपडेट आपके साथ शेयर की है। एंड आई डू होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी में मददगार साबित होगी। व्यूअर्स, लास्टली अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आए तो जिन हमारे व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि तमाम अपडेट्स आप तक टाइमली मैनर में पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।